हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर सकता है, या फिर आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसको एक छोटे से पार्ट की तरह दिखाया जा सकता है और इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है आपको अगर प्रोडक्शन करना है किसी प्रोडक्ट का। देखिए, जब आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मान लीजिए आपके पास मैन पावर है, मनी है, ठीक है, आपके पास जगह है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए। तो अब आप सोचोगे कि मैं किस चीज का प्रोडक्शन करूं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे हैं जो कि आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप 2 प्रोडक्ट ले लीजिए, 2 प्रोडक्ट में आपको जो है प्रोडक्शन करना है। अब आप सारा सामान, सारा जो है अपना मैन पावर, सारा रिसोर्सेज जो है एक ही प्रोडक्ट पे लगा देते हैं। एक ही प्रोडक्ट पे आप जब अपना सारा रिसोर्सेज लगा रहे हो तो दूसरे के लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही अगर आप इस पहले वाले पे थोड़ा सा अपना कम कर रहे हो रिसोर्सेज और उसको दूसरे वाले पे दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरे प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इसका वाले प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से रिसोर्सेज निकाल लिए हैं। तो यही जो है आपके 2 प्रोडक्ट के बारे में जब आप देखते हो कि कौन से आपके इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितने प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, संभावना बन सकती है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, तो उसको जब एक कर्व के रूप में दिखाया जाता है, उसका जब एक ग्राफ बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसका एक एग्जांपल लेके हम ये कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और दूसरा जो इसका नाम इसमें बोला गया है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इज अ ग्राफ दैट शोज द डिफरेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। क्या बोला गया है? 2 सामान के, 2 गुड्स के, 2 जो भी प्रोडक्शन आप करना चाह रहे हो उनके जो है उनके बीच का जो एक यहाँ पे क्या है डिफरेंट रेट दिखाया जाता है कि किसका कितना रेट आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हो। 2 गुड्स दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप कैन इफेक्टिवली प्रोड्यूस, जो भी एक इंडिविजुअल उसको इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकता है विद द लिमिटेड प्रोडक्शन रिसोर्सेज, जो भी उसके पास लिमिटेड प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है। यहाँ हमने देखिए क्या लिया है, 2 जो है, एक लिया है क्लोथ का प्रोडक्शन लिया है, दूसरा हमने वीट का प्रोडक्शन लिया है। क्लोथ का जो प्रोडक्शन है वो मीटर्स में है और वीट का जो है वो क्विंटल्स में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो क्या बन रही है। पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं क्लोथ्स में एक भी प्रोडक्शन ना करूं, सारा प्रोडक्शन की जो रिसोर्सेज है वो वीट प्रोड्यूस करने में लगा दूं। तो जब मैं सारा प्रोडक्शन यूज कर रही हूँ, प्रोडक्शन के लिए यूज कर रही हूँ रिसोर्सेज वीट के लिए, तो वहां पे क्या है, इसका जो हाईली प्रोडक्शन निकल के आएगा वो आएगा 15 क्विंटल। और वहीं पे जब मैंने कोई रिसोर्सेज क्लोथ्स में डाले ही नहीं तो वो कितना हो जाएगा? 0। अब वहीं अगर मैं बात करूं बी पॉसिबिलिटी की, कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं क्लोथ में जो है थोड़ा सा बढ़ा दूं, इसको एक जो है थोड़े से रिसोर्सेज इसमें जो है ट्रांसफर कर दूं, तो मैं इसका 1 मीटर ही प्रोड्यूस कर पाऊंगी। और जब मैंने यहाँ से रिसोर्सेज निकाल लिए, वीट में मैंने पहले सारे रिसोर्सेज डाल रखे थे, अब मैंने वहां से थोड़े से रिसोर्सेज निकाल के क्लोथ को दे दिए, तो यहाँ का प्रोडक्शन कम हो जाएगा ऑब्वियसली। जहां पे पहले 10 लोग काम कर रहे थे वीट के लिए, 10 चीजें काम कर रही थी, तो अब वहां पे जो है 9 काम कर रही है या 8 काम कर रही है, तो उसके प्रोडक्शन में कमी तो आएगी। तो इसी तरीके से इसमें जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब अगेन अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और रिसोर्सेज यहाँ से निकाल करके, वीट वाले से निकाल करके क्लोथ वाले में डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, कम हो जाएगा। तो 14 में से जो है यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहीं पे जो है अगर मैंने दोबारा इसको बढ़ाया, इसके प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज और ज्यादा लगाए, तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यहाँ का प्रोडक्शन भी हमारा जो है कम हो जाएगा। तो इसी तरह करते करते हमारा जो है, जब मैं सारा प्रोडक्शन के लिए जो है रिसोर्सेज क्लोथ्स में डाल दूंगी, सारा रिसोर्सेज हमारे क्लोथ्स में ट्रांसफर कर दूंगी, तो मेरा वीट का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। तो ये बताया गया है कि ये पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी नंबर A B C D E F। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है जहां पे ये इन दोनों जो है गुड्स के बीच में प्रोडक्शन किया जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होता है, एक चीज को पाने के लिए मैंने दूसरे को खोया है, तो उसकी क्या अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती थी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कोस्ट बनी 1, कि यहाँ पे मुझे एक खोना पड़ा तब मुझे दूसरी जो है मिली। यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी 2,
यहाँ पे बनी 3। तो इसी तरीके से जो है पॉसिबिलिटी जो है बनाते बनाते जो मैंने दूसरी की अपॉर्चुनिटी खो दी है, दूसरे प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी खो दी है, वो मुझे जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यहाँ पे आता है कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ आपने जो है क्लोथ्स का एक साइड ले लिया, एक साइड वीट का ले लिया। अब देखो ए पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, ए पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप क्लोथ्स 0 कर रहे हो, तो क्लोथ्स 0 यहाँ पे है, और वीट का 15 कर रहे हो, और वीट का 15, तो 0 से 15, तो यहाँ पे आपके एक बन गया ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं, आप देख लीजिएगा। बी पॉसिबिलिटी में क्या है, क्लोथ्स आपके 1 पे है, क्लोथ्स आपके 1 पे है, और वहीं पे वीट जो है वो 14 पे है, तो 1 and 14, तो यहाँ पे आपकी बन गई पॉसिबिलिटी नंबर दूसरी जो है बी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप क्लोथ का 2 मीटर का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वहां पे आप जो है वीट 12 क्विंटल ले रहे हो, तो यहाँ पे 2 से लेकर के 12, तो ये आपकी तीसरी पॉसिबिलिटी बन गई सी। डी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे क्लोथ 3 है और वीट 9, ठीक है, 3 है क्लोथ और वीट है आपका 9, तो यहाँ से इसको मैच करते हुए आपकी एक पॉसिबिलिटी बन गई डी। ई पॉसिबिलिटी कहती है कि 4 आपका क्लोथ है और 5 क्विंटल आपका वीट है, तो 4 मीटर क्लोथ है और 5 क्विंटल आपका वीट है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई ई। इसी तरीके से आपकी लास्ट पॉसिबिलिटी बन गई एफ। तो अब जो है आपका ये बन गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो आपने यहाँ पे इसको ग्राफ की तरह दिखाया, फिर आप इसके मेन पॉइंट्स को जो है एक फ्रीली हैंड के थ्रू इसको कर्व की तरह बना सकते हैं, तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। तो इतना ही था आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व को लेकर के, कि जब 2 प्रोडक्ट आपके सामने हैं और जितने आपके साथ अब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप कैसे जो है उनमें पुट करते हो कि आपके पास पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटी, कि आप किस तरीके से उनका प्रोडक्शन कर सकते हो, कौन से लेवल पे कितना प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।